Assalamu alaikum everyone. So today we are going to discuss an important topic of GSA का अक्सर दाता रहता है ये काफ़ी दफ़ा एंड इट इज़ सैटेलाइट. सैटेलाइट के बारे में काफ़ी पूछा जाता है, टाइप्स भी आती हैं, वर्किंग भी पूछी जाती है और ओवरऑल इसकी क्लासिफिकेशन डिटेल्स आपको आनी चाहिए. तो लेट्स डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली सैटेलाइट इज़. सैटेलाइट इज़ डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे. सैटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इन इलिप्टिकल पाथ. ठीक है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि एक चीज़ होती क्या है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड अ प्लैनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है इन इलिप्टिकल पाथ. सही है, तो दिस इज एग्जैक्टली सैटेलाइट. सही है, नेचुरल सैटेलाइट वो हो सकती है जो कि सेलेस्टियल बॉडी और स्पेस ऑर्बिट लार्ज बॉडी जो कि सेलेस्टियल वो नेचुरल होनी चाहिए. ठीक है, वो नेचुरल होती है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑब्वियसली मैन मेड होती है. फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो थी ना वो भेजी गई थी, वो फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी 1958 में भेजी गई थी. ठीक है, अब लॉन्चिंग मेथड इसकी 2 स्टेप्स में आता है. सिंपल यार, बेसिक है, इसका थोड़ा सा पता होना चाहिए. रॉकेट्स के थ्रू हम भेजते हैं भाई, ठीक है, सैटेलाइट को लॉन्च करने का तरीका. और सेकंड इज अर्थ ग्रेविटी प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स. 2 स्टेप्स में हम इसको समझ सकते हैं कि पहले आप रॉकेट से भेजते हो जिसको आप स्पेस शटल बोलते हो, वो लॉन्च करती है सैटेलाइट को, डिजायर्ड एल्टीट्यूड पे भेजा जाता है. ठीक है, जब वो वहाँ पहुँच जाती है ना तो वहाँ सस्टेन कैसे करती है, सस्टेन करती है विद द हेल्प ऑफ अर्थ ग्रेविटी जो कि उसको प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, तो जो कि सर्कुलर मोशन के अंदर जो भी चीज़ रिवॉल्व करती है उसके अंदर सेंट्रीपिटल होती है और सेंट्रीफ्यूगल होती है. सेंट्रीपिटल अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जो लग रही होती है. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल होती है. तो इस तरीके से वो एक राइट वेलोसिटी में घूमता रहता है. तो दिस इज द मेथड ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट. नेक्स्ट इज ग्रेविटी एंड सैटेलाइट किस तरीके से सस्टेन करती है. वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चले समझ लें क्या है. सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ, जब वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है तो वो पुल्ड बैक बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसको पुल बैक किया जाता है. ठीक है, अगर ये सैटेलाइट है और ये अर्थ है, ठीक है, या कोई भी प्लैनेट है, तो उसको ग्रेविटेशन पुल की वजह से खींचेगा अपनी तरफ. ठीक है, इफ दे डिड नॉट हैव देयर ओन मोशन दे वुड फॉल बैक इनटू अर्थ. अगर वो अपनी मोशन की वजह से घूम ना रही हो ना तो वो अल्टीमेटली नीचे गिर जाएंगी, वापस आके फॉल हो जाएंगी. ठीक है, तो क्या होता है, फॉर एनी गिवन ऑर्बिट देयर इज अ स्पीड फॉर विच ग्रेविटी एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस ईच अदर एंड रिमेन इन स्टेबल पोजीशन. ये एग्जैक्टली उसका फिनोमेना होता है ऑफ सस्टेनिंग अ सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट. ठीक है, कि वहाँ पे एक जब वो घूम रही होगी, जब जो स्पेस में जाएगी तो ऑब्वियसली उसको ग्रेविटी पुल करेगी, जो भी चीज़ ऊपर जाती है उसको वापस खींचा जाता है. ठीक है, होगा क्या, वो अपनी अगर एक स्पीड में घूमने लग जाएगी ना रोटेशन में, तो वो साथ साथ जब घूम रही होगी तो उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल है ना, स्पीड की वजह से क्या होगा, ग्रेविटी एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो जाएंगी. ठीक है, ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि घूमने की वजह से क्रिएट हो रही है वो आपस में थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से बैलेंस हो जाएगी और उसकी वजह से आपकी सैटेलाइट रिवॉल्व करती रहेगी. ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट वर्क कैसे करती हैं, दे रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रांसमीटर ऑन. तो बहुत सिंपल है, ट्रांसमीटर्स इसको यहाँ से रिसीव करते हैं, सिग्नल भेजते हैं. ठीक है, बीम इट डाउन टू दिस रिसीव सिग्नल के लिए वापस भेजती है. ठीक है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर डिफर वाइडली. ये इतना बिल्कुल बेसिक सी बात है यार, कुछ भी नहीं है इसमें. सिंपल हमें टाइप्स पता होनी चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिट क्या होती हैं, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स दूसरी भी होती हैं. देखें यहाँ ये है एलईओ, लीथ पता नहीं अर्थ ऑर्बिट है क्या, और एमईओ मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, और जीईओ जियोग्राफिकल और अर्थ ऑर्बिट होता है. ठीक है, इतना होता है, ये इतना इसका डिस्टेंस अब आगे देखते हैं. ये मिसाल के तौर पे अर्थ है अगर, तो अर्थ का जो ऑर्बिट होता है वो पहले अब देखते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट, जो कि हाई अर्थ ऑर्बिट के ऊपर होती है, वो कौन सी होती है. ठीक है, वन सैटेलाइट्स रीचेस एग्जैक्टली 35786 किलोमीटर. ये बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना ऊपर चली जाती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ठीक है, वहाँ पे चली जाती है, उस एक स्पॉट पे फिक्स होती है ये वाली सैटेलाइट, इसको आप कहते हैं स्वीट स्पॉट. ठीक है, डेट इट्स ऑर्बिट मैचेस अर्थ रेवोल्यूशन. अब अर्थ की जो रोटेशन होती है ना, इसकी जो और वो होती है वो उसके साथ मैच कर जाती है. ठीक है, इसके ऑर्बिट का उसका ऑर्बिट मैच कर जाता है उसके रोटेशन के ऑर्बिट के साथ. ठीक है, बिकॉज सैटेलाइट ऑर्बिट्स एट द सेम स्पीड दैट अर्थ इज टर्निंग. ठीक है, अर्थ जैसे जैसे मूव कर रहा होता है ना, उसका ऑर्बिट भी सेम वैसे घूम रहा होता है, और इस वजह से आप उसको देखते हो तो आपको लगता है वो स्टेशनरी या जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट है. समझ आई कहानी. मतलब अर्थ अगर यूं रोटेट करती है ना, अर्थ तो इर्द गिर्द भी रोटेट करती है, रेवोल्यूशन तो अलग है, रोटेट जो कर रही होती है इसके साथ साथ जब वो ऐसे यहाँ तक आती है, समझ लो सैटेलाइट भी यहाँ तक उसके साथ आती है, घूमती रहती है वो उसके ऑर्बिट उसके साथ साथ, तो इस वजह से हमें वो जियो स्टेशनरी लगती है. ठीक है, सिंक्रोनस होती है, ऑब्वियसली सिंक्रोनस का मतलब यही होता है साथ साथ मूव कर रही होती है. स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर ऑलवेज ओवर अ सिंगल लोकेशन. हमें लगता है कि वो सिंगल लोकेशन पे, ऑब्वियसली एक सिंगल लोकेशन होगी तो वो मूव करती रहेगी ना वो. ठीक है, यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, टीवी सेल्स वगैरह, रेडियो सिग्नल जाहिर है सबकी रेंज में होती है. ठीक है, और कवर करती है मोर देन वन एरिया, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया. जब सबसे ज़्यादा ऊपर होगी तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करेगी. ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी टाइप है, मतलब हमने पहले देखी कौन सी टाइप, हाई अर्थ ऑर्बिट वाला देख लिया, लेकिन इसके अंदर हमारी आगे जाके 2 और आएंगी जिसमें आप मीडियम अर्थ ऑर्बिट देखते हैं और लो अर्थ ऑर्बिट होती है. ये ऑन द बेसिस ऑफ
डिस्टेंस है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट में कौन सी होती है, क्लोजर टू अर्थ होती है। सैटेलाइट्स इन द मीडियम अर्थ मूव क्विकली, मूव क्विक करती हैं ये, और रेंजेस फ्रॉम 2000 किलोमीटर टू बिलो द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इनका जो रेंज होते हैं ना वो 2000 तक होती है या उससे उनसे नीचे होती है, ठीक है, मतलब बिलो स्टेशनरी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से लेके 2000 किलोमीटर का से ऊपर इनकी रेंज होती है, ठीक है। लेस एरिया कवर करती हैं जियो स्टेशनरी से, ऑब्वियसली वो तो बिल्कुल टॉप पे होती हैं। और इनकी टू टाइप्स इनकी देखा जाती है, सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है और मोलनिया ऑर्बिट होता है। बेसिकली इसमें सेमी सिंक्रोनस के अंदर ये होता है कि पीरियड हाफ एवरेज रोटेशनल पीरियड ऑफ बॉडी इसका जो है ना सर्कुलर के मूव में सेम रहता है, और दूसरा जो ऑर्बिट होता है उसका जो व्यू होता है वो कांस्टेंट होता है, यूजफुल फॉर दी फार एरिया, मतलब दूर दराज एरियाज के लिए हम इसको वाली और इस सैटेलाइट को यूज करते हैं। टेक्स 12 आवर्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट, 12 आवर लगते हैं इसको कंप्लीट करने में, और यूज फॉर दी जीपीएस सैटेलाइट। ये जीपीएस सैटेलाइट के लिए एग्जैक्ट होती है। पूछा जा सकता है जीपीएस सैटेलाइट कहाँ पे यूज होती है, वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट में क्या आ जाता है कि साइंटिफिक सैटेलाइट्स एंड वेदर सैटेलाइट्स आर इन एलईओ। अब जो ये जो साइंटिफिक सैटेलाइट्स है ना, जैसे कि हमने देखा सबसे पहले कम्युनिकेशन कहाँ पे होती है, जियो सिंक्रोनस के अंदर। सेकंड इज आपकी जो जीपीएस होती है वो सेकंड में होती है, ये वाली मीडियम में, और जो लो में होती है ना वो आपकी वेदर सैटेलाइट्स वगैरह होती है, साइंटिफिक या रिसर्च वगैरह। सैटेलाइट ट्रैवल एट हाइट ऑफ 160 किलोमीटर से 2000 से ऊपर हमने देखा, मीडियम होती है 2000 से ऊपर लेके 3700 कुछ तक आपकी वो वाली तीसरी वाली होती है। कवर स्मॉल एरिया कवर करती है और गुड सिग्नल स्ट्रेंथ होती है, ऑब्वियसली रीच में होती है तो इसलिए गुड सिग्नल स्ट्रेंथ होती है, इंटरप्शन के कम चांसेस होते हैं। एलईओ सैटेलाइट कैन बी पोलर एंड इक्वेटोरियल एज वेल, पोलर पे भी हो सकती है, इक्वेटर पे भी हो सकती है, ठीक है, इसकी जो हाइट ऊपर वाली जो जहाँ पे इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट इज सैटेलाइट्स मूव टू पोल मूव कर सकती है, टेक्स 99 मिनट टू कंप्लीट द ऑर्बिट, सबसे कम लगता है, और इसका जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की तरह एक स्वीट स्पॉट ही होता है जिसपे वो खड़ी होती है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्बिट्स। बाकी फिर आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि एक टाइप्स ऑफ सैटेलाइट में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, ट्रैवल्स फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, हमने देख लिया था। ये इक्वेटर से इट मूव्स फ्रॉम द सेम डायरेक्शन एज द सेम, ये हम तो पढ़ चुके हैं ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो कि सबसे ऊपर होती है। और पोलर ऑर्बिटिंग में वही वाली सेकंड मीडियम आ जाती है, इनका नाम दो आप ले लें, मैंने बताया ना, जैसे पोलर जो ये वाली पोल्स घूम रही होती है और ऊपर वाली जियो स्टेशनरी वाली होती है, ठीक है। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ हमने ऑर्बिट देख लिया, उसकी हाइट देख ली और उसका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर ऑफ सैटेलाइट क्या होता है यार, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। एक प्रोपल्जन सिस्टम होता है इसके अंदर, एक पावर सब सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, स्ट्रक्चरल सब सिस्टम होता है, और थर्मल कंट्रोल सिस्टम होता है, और एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम और ऑपरेशन होता है। ये इतना खास नहीं है, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है बेसिकली कि रॉकेट मोटर होती हैं, चीज़ें होती हैं, टेक्निकल चीज़ें सारी, सोलर पैनल्स होते हैं इसके अंदर जिसको पावर करते हैं, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कम्युनिकेशन सब सिस्टम होता है, और इसी तरह फ्रेमवर्क होता है एक आपका स्टेबल सिस्टम को प्रोवाइड करने का। तो इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ सिस्टम की जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशंस भी होती हैं। अच्छा, एप्लीकेशन में सबसे पहले देखें ना कौन कौन सी टाइप्स है। वेदर सैटेलाइट ऑब्वियसली हमें पता है वेदर सैटेलाइट होती है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स होती हैं, और नेविगेशनल सैटेलाइट्स होती हैं, और इस तरीके से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भी आ जाती हैं आपकी। और फिर ये वैसे मैंने बताया ऊपर वेदर सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी वेदर सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट कुछ भी नहीं है, सिंपल यार, सबको पता है मेट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए यूज होती है। इसके अंदर नाम लिखे हैं ट्रियोस, कॉस्मोस, जियोस सैटेलाइट, सही है। कंटेन कैमराज होते हैं इसके बाद जिसकी वजह से पिक्चर लेते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के ऊपर होते हैं, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जो कि हमने देखी, इसका नाम है टेलस्टार और इंटरस्टार जो भी है। ये क्या करती है, रेडियो टीवी से टेलीफोन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इसके आगे की चीज़ों से कनेक्ट होती है, ठीक है। अब हर तरफ ये यूबीस के इसका मतलब हर जगह प्रेजेंट होती है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल फ्री नेटवर्क होता है, टेरेस्ट्रियल डिपेंड नहीं करता, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी के लिए भी यूज़ होता है, और इसका सिक्योर सिस्टम होता है, ठीक है। मल्टी कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये जिस तरह की डायग्राम बनी हुई है। सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट जो कि स्पेस पर्पस के लिए यूज कर जाती है, टेलीस्कोप, और ये जो हमारा भेजा जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे बेला था, हर्बल स्कोप टेलीस्कोप हो गया, ये सारे काम करने के लिए आप भेजते हैं, और विजन और सारा उसका काम पिक्चर कैप्चर करना होता है स्पेस के अंदर। नेविगेशनल सैटेलाइट्स क्या होती है, जिसका नाम हमने लिखा सेटनाव जैसे है, हेल्प्स शिप्स एंड प्लेन्स नेविगेशन के लिए हेल्प करती है, जीपीएस लगा होता है और उसके अंदर ये सारी चीजें इसको हेल्प करती है जो कि नेविगेशन सी रूट्स को हेल्प करती है। नेक्स्ट है सर्च एंड रेस्क्यू सैटेलाइट्स। ये क्या होती है, डेजिग्नेटेड टू प्रोवाइड वे एंड वेसल्स एट द सी, और उसके अंदर जो है ना हम लोग को वेज नए नए बताने के लिए और रास्ते बताने के लिए हमें यूज हो सकती है, सर्च एंड रेस्क्यू वगैरह करने के लिए। टू कम्युनिकेट इन रिमोट एरियाज के अंदर ये जा सकती है, फार फ्लंक एरियाज में जाएगी, सीज ओशियंस के अंदर डीप जा सकती है ये, और इमरजेंसी के लिए हम इसको ज्यादातर यूज करते हैं। नेक्स्ट इज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स क्या होती है, अर्थ ऑब्जर्वेशन। बेसिकली क्या करना होता है आपने, यूज टू मॉनिटर रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमंस, और रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और वो सारी जो स्टडीज की जाती है ना वो इसी के थ्रू की जाती हैं। एनिमल माइग्रेशन वगैरह देखते हैं, रिमोट मिनरल्स को देखा जाता है, क्रॉप्स वगैरह, वो सारी चीजें हम इसी से देखते हैं।
जैसे हमने थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स में पढ़ा, ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिखी है, वो सेम चीज़ है। वेदर सैटेलाइट होती है प्राइमरी यूज टू मॉनिटर वेदर होती है। टाइप्स पोलर ऑर्बिटिंग कवरिंग एंटायर अर्थ, सिंक्रोनस जीरो सिंक्रोनस होवरिंग ओवर द सेम स्पॉट, ये सब पढ़ चुके हैं हम। मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट क्लाउड्स को देख सकती हैं, इन सारी चीज़ों को देख सकती है, पॉल्यूशन अरोराज और ये वो सब चीज़ें देख सकती है। ओजोन होल को भी इसी ने डिस्कवर किया था। तो ये बहुत कॉमन बातें हमने देख ली हैं सारी चीज़ें, ये लंबी करके बताया हुआ, ऊपर मैंने पॉइंट्स में बता दिया आपको वही वाली चीज़। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वो भी हम ऊपर देख चुके हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है, ऑब्वियसली सबको पता है आर्टिफिशियल होती है। और क्या होता है, रेडियो और रेडियो कम्युनिकेशन सिग्नल्स को यूज़ करती है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और इट क्रिएट्स कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करती है, सोर्स ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, जैसे कि मैंने बताया सोर्स ट्रांसमीटर। और यूज़ क्या होते हैं इसके, टीवी टेलीफोन के ऊपर हम बात कर चुके हैं। क्वांटिटी 2000 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स मौजूद हैं, ठीक है, प्राइवेट या गवर्नमेंट का। प्लेस कौन सी होती है, ये भी हम ऊपर देख चुके हैं कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर होती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है, क्योंकि सबको कॉमन उसका डिश आनी चाहिए और कम्युनिकेशन फ्री फेयर होनी चाहिए। इसी तरीके से मिलिट्री सैटेलाइट्स कौन सी होती है वो भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है, मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होती है। देयर कॉमन मिशन टू इंटेलिजेंस गैदरिंग, नेविगेशन और मिलिट्री कम्युनिकेशन इनका मेन मकसद होता है, ठीक है। फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट फोटोग्राफिक रिकॉनेंस मिशंस के लिए यूज हुई थी, और इन 2018 देयर वर 320 मिलिट्री एंड ड्यूल यूज सैटेलाइट्स इन स्काई, ये इतनी सारी थी, ठीक है। तो ये वैसे तो ओन करता था यूएस, लेकिन बाकी बाद में भी नेशंस को अलाउ हो गया था। तो ये ओवरऑल मिलिट्री सैटेलाइट्स थी। और इस तरीके से हम सैटेलाइट्स देखते हैं कि ओवरऑल 24 सैटेलाइट्स होती हैं जो घूम रही होती हैं। एट अ टाइम होती 34 है, लेकिन 24 वर्किंग कंडीशन में होती हैं। वो हम देखेंगे जीपीएस के ऊपर कि किस तरीके से हमें डायरेक्शंस चाहिए होती है और क्या होता है। तो ये बेसिक फिनोमेना था ओवरऑल आपका सैटेलाइट, और उसके हमने टाइप्स देखी, उसके फंक्शन देखे और उसकी वर्किंग देखी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।